हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीरियन स्टार सीड। आज मैं अपने दोनों हैंड्स यूज़ करने वाली हूँ अच्छी तरीके से रीडिंग में, क्योंकि मेरा आपने नोटिस किया होगा अगर पहले तो मेरा एक ही हाथ ऐसे रहता था क्योंकि मैं एक हाथ से माइक पकड़ती थी। तो आज मैंने स्टैंड बनाया है अपना खुद का यहीं पे साइड पे, तो आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड वेरी कंफर्टेबल, ताकि मैं अच्छी तरीके से रीडिंग कर सकूँ। और या मैं बहुत हैप्पी हूँ उस चीज़ को लेके, तो वही मैं शेयर करना चाहती थी। सो आज का जो रीडिंग है ये है मार्च का महीना में क्या हो सकता है आपके साथ में, क्या क्या होने के चांसेस है, टैरोट कार्ड्स क्या क्या कहता है आपके बारे में। ओके, सो उस चीज़ में हम देखेंगे। और तो हमेशा की तरह यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है ये एमेथिस्ट माला पर्पल कलर का, दिखाती हूँ आपको मैं पास से। ऑप्शन नंबर 2 है ये लेब्राडोराइट माला। ऑप्शन नंबर 3 है ये कार्नेलियन माला। फोकस ले रहा है क्या ये? इश्यूज आते ही रहते हैं कैमरा में। एनीवेज, सो इन तीनों में से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है अपनी ओर, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 ये रहे आपके टैरो कार्ड्स। और ऑप्शन नंबर 1 आपके जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपके मैसेजेस जो मुझे मिले हैं बेसिकली मार्च के महीने को लेके बहुत हद तक जज्बाती है, बहुत इमोशनल है, बहुत इंटरनल चीज़ों से रिलेटेड है। ऐसी चीज़ें जो हम किसी को शेयर नहीं करते, जो मन के अंदर दबी हुई होती है। मुझे जो मैसेजेस मिले हैं बहुत हद तक उसी तरह के हैं, क्योंकि जब मैं मंथली रीडिंग करती हूँ तो वहाँ पे करियर का मैसेज आता है, कभी फिजिकल बड़े चेंजेस का मैसेज आता है, लेकिन आपका बहुत इंटरनल है। क्यों? तो मैं आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए कि मार्च के महीने में आपके इंटरनल वर्क बहुत होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 तो आपके कार्ड्स जो आए हैं उनमें से बेसिकली मुझे एक मैसेज जो मिल रहा है कि अगर पास्ट में आपने आप किसी का लव पाने की बहुत कोशिश की थी, किसी का अटेंशन पाने की बहुत कोशिश की थी, या तो आपको पास्ट का कुछ रिग्रेट है, या तो आपको ऐसा लगता है कि आपको पास्ट में बहुत सारी चीज़ें मिली नहीं जितना आपको मिलना चाहिए, उतना प्यार मिला नहीं जितना आपको मिलना चाहिए, इतनी इज्जत मिली नहीं जितना मिलना चाहिए, ठीक है। आपने उसके लिए मेहनत भी की होगी, आपने ट्राई किया होगा, पर आपको उतना अटेंशन या फिर उतना केयर, उतना लव कभी मिला नहीं। उस तरीके की चीज़ें अगर हुई है, ठीक है, तो वो जो है वो जो एक पेन रह गया है पास्ट का, ठीक है। 5 ऑफ कप्स कार्ड आया है, थोड़ा इमोशनल और रिग्रेट है पास्ट के कुछ डिसीजन भी है। अगर आपको लगता है कि मुझे काश मैं ये नहीं करता या नहीं करती तो मैं हर्ट नहीं होता, जो पेन है अंदर का अपने ही डिसीजंस के कारण कभी कभी। तो इस तरीके के जो भी आपके रिग्रेट है लाइफ में इमोशनल मैटर्स को लेके, वो क्या हो सकता है कि वो दोबारा सरफेस में आ सकता है मार्च में, और आप उसको हील करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके कार्ड्स पॉजिटिव है बेसिकली बहुत ज़्यादा, तो वो आप उसको हील करोगे। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। पहली बात तो ये मार्च के महीने में अट्रैक्टिव एनर्जी आपकी रहेगी। अट्रैक्टिव रहेगी इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने लाइफ में फोकस, तो आप अपना अच्छा कर रहे हो, तो लोग आपके तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे और वो आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलने जुलने की, आपसे दोस्ती करने की, आपके साथ दोबारा अगर रिलेशनशिप बिगड़े हुए थे तो दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे लोग। तो ऐसे मतलब आपके तरफ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है, रीयूनियन, पार्टी, छोटे मोटे गैदरिंग्स, इस तरीके की चीज़ें जो आपके लाइफ में कुछ भी छोटा बड़ा सेलिब्रेशन कुछ भी अगर आपका होता है और आप अच्छा फील करते हो, उसकी एनर्जी से जो क्या होता है कि हैप्पीनेस वाली एनर्जी को देखकर आपकी पास के लोग या फिर कोई भी नए लोग भी हो सकते हैं, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इसीलिए बहुत अट्रैक्शन है आपकी एनर्जी में। हावेवर मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप अपने मनी को लेके, आप अपने टाइम को लेके बहुत ज़्यादा वो हो, पॉजिटिव भी हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बुला रहा है आप मिलने चले गए, आप मिलोगे, घूमोगे फिरोगे ज़रूर, लेकिन आप हर किसी के साथ इतना नहीं हो, आप हर किसी को इतना टाइम नहीं दे रहे हो, हर किसी को इतना अटेंशन नहीं दे रहे हो, इतना वैल्यू नहीं दे रहे हो, मतलब आप सिलेक्टिव हो, ठीक है। हर किसी को रैंडमली नहीं अपनी एनर्जी और अपना टाइम दोगे। यू नेवर नो कि भाई किसका इंटेंशन क्या है, ओके, कौन उस लायक है। आप अगर इज्जत दे रहे हो, क्या वो आपको उतना अच्छी तरह ट्रीट करेगा? तो वो जो एक होता है कि सब हमारी एनर्जी के एक्चुअली काबिल नहीं होते हैं, हमने सिलेक्टिव होना चाहिए। तो वो चीज़ जो है आप सिलेक्टिव होगे, ठीक है, आप अपनी एनर्जी को लेके बहुत सिलेक्टिव रहोगे। ऑप्शन नंबर 1।
5 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है अभी जो ये लास्ट के कार्ड से स्ट्रेंथ 8 ऑफ वंस, ये मुझे एक ऐसी मैसेज दे रही है, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सक्सेसफुली कर पा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 1 ये अभी थोड़ा लेक्चर टाइप होगा कि मैं आपको बताऊंगी क्या करेंगे तो क्या हो सकता है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, जितना ज़्यादा आप खुद पे काम करते हो, जितना ज़्यादा आप पास्ट को फॉरगिव कर रहे हो, पास्ट को भुला के आप एक ज़िंदगी की नई शुरुआत पे ज़्यादा ध्यान दोगे, पॉजिटिव शुरुआत में, एक लाइफ की नई पॉजिटिव शुरुआत में आप जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ही ज़्यादा चांस है कि आपके पास्ट के जो आपके विश जो फुलफ़िल नहीं हो पाए। मान लीजिए आपको किसी का प्यार चाहिए था, किसी से इज्जत चाहिए थी, लोगों से अटेंशन चाहिए था, फ्रेंडशिप चाहिए थी, वो आपके तरफ आने लगेंगे उल्टा, ठीक है। जब आप उनमें फोकस नहीं करोगे और आपकी एनर्जी शिफ्ट करके आप अपने आप पे फोकस करोगे, जितना ज़्यादा आप अपना काम करते रहोगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको वो कम्युनिकेशन मिलेगा, आपको वो मैसेज मिलेगा जिसका आपको इंतज़ार था, आपको वो आपकी तरफ वो लोग आएंगे, ठीक है। तो ये बेस करता है एक्चुअली आपके काम के ऊपर भी बेस करता है कितना आप नई शुरुआत को अपने लाइफ में लाना चाहते हो, नए अच्छे चेंजेस को अपने लाइफ में लाना चाहते हो। 5 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स भी है। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट को भुला के एक नई शुरुआत की तरफ, नई इन्फॉर्मेशन लाइफ के बारे में गेन करके, अच्छी नई चीज़ें सुन के पॉजिटिव नई शुरुआत की तरफ जितना आगे बढ़ोगे, ये मुश्किल होगा ज़रूर, ठीक है, ये मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है जितना आप पॉजिटिव बन के लाइफ की एक नई शुरुआत करोगे। क्योंकि कुछ पास्ट के जो पेन है उनको भुला के आप नई शुरुआत जब करोगे, थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहेगा लेकिन बहुत ही अच्छा भी होगा वो आपके लिए। तो उससे क्या होगा, आपके नए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, बहुत सारे अच्छे नए लोग कनेक्ट होंगे, नई एनर्जी कनेक्ट होगी आपसे, नए लोग कनेक्ट होंगे, बहुत अच्छी मतलब आप एक अपनी नई दुनिया क्रिएट कर सकते हो। जिस तरह के लोगों के साथ आपको घुलना मिलना है, अपना मतलब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, ओके। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी भी है, एक नई आप शुरुआत कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आप कितना काम कर रहे हो, आपकी एनर्जी कहाँ पे है, आप किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा कर रहे हो, ओके। पास्ट की चीज़ें आप बुला सकते हो, मार्च के महीने में मेहनत करनी होगी थोड़ी सी, लेकिन हाँ आप अपने पास्ट के कुछ चीज़ें जो आपको हर्ट करती है पूरी तरह भुला के आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, अपनी लाइफ की बहुत अच्छी नई शुरुआत कर सकते हो। एनर्जेटिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, आपका इमोशनली भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में, लेकिन आप अच्छा कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आप देखिएगा आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए था, आपको जो लव चाहिए था, जो अटेंशन चाहिए था, वो आपकी तरफ आने लगेंगी, वो मैसेज आने लगेगा, ठीक है, जिसका आपको अपने लाइफ में पहले आपने ख्वाहिश की थी। लेकिन हालांकि मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूं जो मैं देख रही थी आपके कार्ड्स में, बेसिकली जब मैंने शफल किया था, वो ये भी है कि आपको पहले वो चीज़ें चाहिए थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वो आपका फोकस अभी अलग जगह है, जब आप अपने ऊपर फोकस करके बैठे हो, आप अपने लाइफ की नई शुरुआत में फोकस करके बैठे हो, और ये पास्ट की चीज़ें जब आने लगेंगी आप इतना अटेंशन नहीं दोगे और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उससे, ओके। इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑनेस्टली। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि अरे मेरे को ये चाहिए था पास्ट में, ये आ रहा है अभी लाइफ में, मिल रहा है मुझे अनएक्सपेक्टेड वे में और मैं तो बहुत खुश हूँ यार, मैं तो पागल हो गया या पागल हो गई, मेरे को ये मिल गया। नो, वैसा भी नहीं है एग्जैक्टली। तो आप एनर्जी में काम करो, जितना एक न्यू बिगिनिंग में शुरुआत रखो, मतलब एनर्जी को रखो। पास्ट की चीज़ें आएंगी जो चाहिए था आपको, और आपको वो चीज़ आपको हिला नहीं पाएंगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ओके। तो आपके ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। तो ये रहे आपके ऑरेकल कार्ड्स, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सॉरी गाइस, आज फोकस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे कैमरा में, सो एक सेकंड में ज़रा इसे, ओके। सो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे कार्ड जो है, ये कार्ड जो है ये कहता है कि प्राइड के बारे में है थोड़ा सा, ठीक है। अभी आपके रीडिंग से पहले मैं एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, स्पिरिचुअल वीडियो था वो, और उसका मैसेज बहुत आपसे रिजोनेट कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैंने वो वीडियो देखा ही इसलिए था, शायद आपको मुझे ये मैसेज पहुंचाना था, आप में से जो लोग भी इस ऑप्शन को चूज़ किए हो, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो। वेल, अभी एक कहावत है ना, इसे कहते हैं लोग कि अपने पास्ट में जब आप किसी को माफ़ करना चाहते हो, या फिर एक मूवी का भी ऐसा डायलॉग है जिसमें वो कहता है कि अंधेरे को अंधेरा नहीं रोशनी मिटा सकती है, ओके। ये क्या कहता है कि पेन, तकलीफ़, दुख, दर्द, नफ़रत,
उसे मिटाने के लिए दोबारा आपने अगर आप भी नफ़रत ही दे रहे हो, आप भी नफ़रत ही बांट रहे हो, तो वो हील नहीं करेगा, उल्टा पेन जो है वो रह जाएगा, तकलीफ़ें रह जाएंगी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरे को बहुत मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, ठीक है, मतलब पास्ट में, ओके, कॉलेज लाइफ और स्टूडेंट लाइफ में मतलब बहुत बहुत कुछ, मतलब वो कभी किसी दिन में शेयर करूँगी जब मेरा मन करेगा। तो मैं वो मेरे मन में बहुत नफ़रत छोड़ गई, और उसके बाद में मैंने उस चीज़ को जब भी मैं याद करती हूँ मेरे मन में नफ़रत ही होता है, पेन ही होता है हमेशा, मतलब अच्छा नहीं लगता, और मैं उसको लेट गो नहीं कर पा रही थी। और हज़ारों तरीके मैंने देखे, सोचे कि मैं इसको छोड़ूँ कैसे, मतलब हर रोज़ मुझे याद आते हैं और हर रोज़ मुझे तकलीफ़ होती है उस चीज़ से, उस चीज़ से मैं कैसे निकलूँ। एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई वो ये है कि लव ही उसे हील कर सकता है, उसे लेट गो कर सकता है, ठीक है। मुश्किल होता है लोगों को माफ़ करना या फिर लोगों को भुलाना जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, जो आपको हर्ट करता है, मुश्किल होता है। लेकिन आप अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरो कि जब आप उस पर्सन के आमने सामने आओ तो आपके मन में वो एंगर ना जागे, हर्ट ना जागे। मान लीजिए आप बहुत खुश है, ठीक है, आप कहीं घूमने गए हो और आप बहुत ही खुश हो, आप बहुत ही पॉजिटिव हो, सडनली जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया वो सामने से आ गया। अभी उस पर्सन को इतना पावर मत दीजिए कि वो आपको हर्ट करे, दोबारा आपको पेन फील कराए, ठीक है। वो चीज़ आप समझिए मेरी बात को। दोबारा से उस पर्सन को या फिर उन लोगों को वो पावर मत दीजिए कि वो आपका इमोशन ही चेंज कर दे। आप खुशी खुशी बैठे थे और वो आपको दुखी कर दे, वो पावर नहीं देना है। अपना वाइब इतना हाई रखना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है। वो चीज़ के बारे में ये कार्ड कहता है। तो आपका मैसेज में मुझे ये चीज़ बहुत मिला, ठीक है, और वो चीज़ मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ। यहाँ पे जो ये कार्ड जो आया है ना, इसका डीप मैसेज जो मुझे आपकी रीडिंग में मुझे मिल रहा है वो ये है कि आपने रियलाइज़ करोगे आप बहुत बेहतर हो, आप बहुत ऊपर हो, और आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे थे ऐसे लोगों के लिए जो लायक ही नहीं है, जो करना ही नहीं था। कुछ ऐसा आपके साथ अगर हुआ है तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप उस लायक हो ज़रूर, आप बहुत ऊपर हो, आप अपने लाइफ में और आगे जा सकते हैं, आपका वैल्यू और बढ़ सकता है। मगर दिल में जो है लव को बरकरार रखिए, ठीक है। ईगो जैसा चीज़ है, ईगो, घमंड और हर तरह की उस नेगेटिव इमोशन, जहाँ एक इंसान अपने को इतना ज़्यादा भी महान समझता है कि हर कोई मतलब गलत लगने लगे, या फिर हर हेट की नज़रों से हम देखें, या किसी को नीचा दिखाए, किसी की वैल्यू ही ना करे, किसी के ओपिनियन की, वो चीज़ ना आने पाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, तो वो चीज़ में आपको ध्यान देना है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ये कार्ड जो है, ये कार्ड थोड़ा सा कहता है मुझे इस चीज़ के बारे में कि ऑप्शन नंबर 3, हालांकि आप मार्च के महीने में बहुत कुछ हील करके एक नई शुरुआत कर सकते हो मन के मामले में, इंटरनल मामले में, मगर ये कार्ड ये भी एक मैसेज दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप अपने काम पे भी बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दोगे, बैलेंस रखोगे, ठीक है, आप बैलेंस रखोगे और आपको रखना भी चाहिए। मैं एक रिमाइंडर की तरह भी ले लीजिए कि लाइफ में बैलेंस भी रखिए। जब जब आपको बैठ के सोचने का मन करे, चीज़ों को समझने का मन करे, तो सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए। हालांकि प्रैक्टिकल में भी अपना काम करिए। ये चीज़ ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि प्लान बना के सिर्फ दिमाग में ही सोचते रहते हो, दिन भर सिर्फ दिमाग में ही चीज़ें रहती हो, प्रैक्टिकल स्टेप्स ले नहीं रहे हो, कुछ भी लाइफ में प्रैक्टिकल कुछ कर नहीं रहे हो। ज़िंदगी में अगर बदलाव चाहिए, तो अगर कुछ आपका ड्रीम है, मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, मुझे ये पैसे, इतने पैसे चाहिए मुझे बैंक अकाउंट में, और आप उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वो कैसे होगा? सिर्फ सोचते रहने से तो नहीं होगा। तो ये उस चीज़ के बारे में, ठीक है। और बैलेंस मतलब आप रखोगे ज़रूर, लेकिन हाँ, बरकरार रखिए उसे। इंट्यूशन आया है और आया है कंप्लीशन। तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आपका इंट्यूशन लेवल जो है, ऑप्शन नंबर 1, मार्च के महीने में आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा। यानी कि कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी कदम लेने से पहले आपका जो इंटरनल जो दिमाग है, जो एक सिग्नल देता है कि ये ऐसा सही है, गलत है, कुछ भी जो आपका मैसेज देता है आपका इंट्यूशन, वो इंट्यूशन बहुत सही रास्ता दिखाएगा आपको। तो अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीशन एक डीप मैसेज है। अगेन आपके रीडिंग के साथ ये रेजोनेट कर रहा है। कैसे? वो ये है कि कंप्लीशन होगा आपका, ठीक है, साइकिल का कंप्लीशन होगा। पास्ट का जो मैंने कहा ना कि आपकी फुल रीडिंग में यही चीज़ थी कि पास्ट से रिलेटेड, तो पास्ट की चीज़ों के जो आप छोड़ोगे, पास्ट की चीज़ों के जब आप जाने दोगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी लाइफ के नए शुरुआत के लिए दरवाजे खोल रहे हो। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि
वो साइकिल जो है पास्ट का जो दर्द भरा साइकिल रहा है, कुछ भी आपका छोटा से बड़ा जो भी पेन है, इमोशनल पेन है जो आपको तकलीफ देती है, आपको हर्ट करती है, चाइल्डहुड वूंड्स हो सकते हैं, वो चीज़ें जो है वो आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं आपको रोकती है। ऑप्शन नंबर 1, कभी कभी आपको हर्ट करती है, आप याद करते हो तो आपको बहुत दुख पहुंचता है, उनको भुला के अपने लाइफ में और पॉजिटिविटी ऐड कर सकते हो। तो उसको जब आप जाने दोगे, तोड़ोगे, उस रस्सी को तोड़ दोगे, लाइक काट दोगे बेसिकली, तो वो साइकिल वहीं पे ख़त्म होके वो चला जाएगा और उससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा। तो वो कंप्लीशन होगा पूरी तरीके से, क्योंकि अब भी कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी आपको अफेक्ट करती है। ये कार्ड है आपका एफर्मेशन वाला कार्ड है, वर्दीनेस, ठीक है। तो इस कार्ड से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर 1, आप खुद को बहुत वर्दी फील करोगे। ये कार्ड और ये कार्ड है, ये कार्ड जो है ना, ये दोनों यही चीज़ के बारे में होता है कि भाई वर्दी फील करोगे, आपको अपना वैल्यू पता चलेगा, आपको लगेगा कि हाँ आप बहुत ऊपर हो, आप में बहुत काबिलियत है, आप दिखते अच्छे हो जितना खुद को सोच रहे थे अब तक, ठीक है। आपको पता चलेगा कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ या दिखता हूँ, ऐसा टाइप का वर्दी हो। मतलब अगर पहले नहीं लगता था, मार्च में बहुत फील होगा कि मैं वर्दी हूँ अच्छे चीज़ों का, जो पहले आपको लगता था कि मैं वर्दी नहीं हूँ, वैसे टाइप का। ओके, तो अब वो चेंज होगा। डिसर्नमेंट, ठीक है, डिसर्नमेंट कार्ड। तो बेसिकली ये जो डिसर्नमेंट कार्ड है, क्या आप इसको देख पा रहे हो कि डिसर्नमेंट कार्ड जो है ना, ये कहता है चीज़ों को क्लियरली देखने के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 आपका जो ये है मार्च का महीना, इसमें आप चीज़ों को बहुत क्लियरली देख सकते हो, बहुत क्लियरली समझ सकते हो, और अपने लाइफ का जो आप आगे का क्या सोचा है, आगे क्या करने का सोचा है, गोल क्या है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ पहुँच रही हूँ, वो चीज़ जो है वो आप प्लान कर पाओगे ज़्यादा अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन आपको बैठ के थोड़ा सा मेहनत तो इसमें करना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि आप अभी क्लियर हो सकते हो मेरे को क्या चाहिए, मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं एक नई शुरुआत अगर करना चाहता हूँ तो वो नई शुरुआत कैसी होगी, उसमें क्या क्या होगा, मैं क्या एक्सपीरियंसेस चाहता हूँ अपने लाइफ में, उस तरीके का एक बहुत अच्छा आप क्लियरली सोच सकते हो, आप देख सकते हो अपने विजन को, डिसर्नमेंट से। ये जो क्योंकि आपकी जो एनर्जी है पूरी पूरी रीडिंग की, डिसर्नमेंट कार्ड में तो बेसिकली ये जो इमेज है ना, यहाँ पे इसके आंखों की तरफ बादल छाए हुए हैं, ठीक है। ये फोकस में बहुत आज प्रॉब्लम दे रहा है, सॉरी गाइस। तो ये इसके आंखों की तरफ बादल छाए हुए हैं, लेकिन आपकी जो रीडिंग है उससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये नहीं होगा, ये जो है ये नहीं होगा, बादल नहीं छाएंगे, क्लियरली दिखेगा इवन आपको। पहले का था, ये पहले हुआ था, अब नहीं होगा। एक मौका दे रहा है लाइफ आपको मार्च में क्लियर प्लानिंग करने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी एनर्जी है ऑप्शन नंबर 1 आपकी। और अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, हेलो। ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपके टैरो कार्ड्स और आपकी रीडिंग जो है मार्च के महीने में क्या हो सकता है उसके बारे में। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए, वो ये है कि मार्च के महीने में आप बेसिकली या तो आप कुछ ऑलरेडी कर रहे हो, अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी मेहनत कर रहे हो ऑलरेडी, या फिर जो आपने प्लानिंग की थी तो आप मार्च में उसको शुरू भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे मैच्योर एनर्जी मिल रही है, तो या तो वो ऑलरेडी चल रहा है या आप कर रहे हो कुछ ऐसा। तो यहाँ पे जो है हीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ अच्छी तरीके से चल रही है, कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हो रही है, आप सेटिस्फाइड हो कहीं ना कहीं इस चीज़ को करते हुए। मगर यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। तो ये एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए मार्च के महीने में, या तो आपका हार्ट ब्रेक किसी कारण से हो सकता है, किसी छोटे कारण से भी हो सकता है, फ्रेंड्स के कारण हो सकता है, फैमिली के कारण हो सकता है, या फिर आपने जिन लोगों पे आपने भरोसा किया था उन्होंने कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, ऐसे किसी रीज़न के लिए भी हो सकता है। ओके, तो ये छोटा सा एक मुझे दिख रहा है होने वाला है जो, या हो सकता है। पर इसके बाद क्या होगा आपकी लाइफ में, आपका एक विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है ऑप्शन नंबर 2।
यहाँ पे आपका एक विश फुलफिलमेंट है, किसी तरीके का विश जो आप चाहते थे बहुत वक्त से। और यहाँ पे है फिर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो सिनेरियो मैं देख रही हूँ ओवरऑल वो ये है कि इस चीज़ के कारण, लेट्स से इस चीज़ के कारण जो भी आपका होगा, जो प्लीजेंट नहीं होगा, जो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ऐसा जब होगा, घटेगा, उसके बाद आपका देखने का नज़रिया चीज़ों को बदलेगा। आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड होता है ये है, हम अपने आप को छानबीन करके देखते हैं, क्या कमी रह गई, कहाँ गलती रह गई। इस तरीके से हम खुद को स्टडी करते हैं और उससे जो है हम इम्प्रूव करते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ आप अपने काम में भी अप्लाई कर लो, या तो इस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। तो जो भी है ये, आप बेसिकली आप लाइफ में अभी बड़ा कुछ करना चाहते हो, आपका एक ड्रीम जो है कुछ फुलफिल होता हुआ मुझे दिख रहा है। उसके साथ साथ आप अभी और सीरियस भी हो जाओगे कि अब क्या मुझे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कदम क्या उठाना है। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी सीरियस वाली एनर्जी है। यहाँ पे आप बहुत रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हो अपने आप को लेके, ताकि नेक्स्ट स्टेप आप केयरफुली ले सको। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्ट कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्ट कार्ड से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर 2, कि आप अपने सक्सेस के लिए बहुत फोकस्ड हो जाओगे टिल द एंड ऑफ मंथ, मार्च के एंड तक, या फिर एक पॉइंट पे आप बहुत सीरियस होने वाले हो मार्च के महीने में। यहाँ पे आप मुझे कुछ स्टडी करते हुए भी दिख रहे हो। आप या तो किसी मेंटोर से मिलोगे, अपने से जिसे आप मानते हो, अपना गुरु टाइप, जो आप कोई ऐसा इंसान बेसिकली जो आपसे ज़्यादा जानता है। एज में उसका एज ज़्यादा हो सकता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है, नॉलेज ज़्यादा हो सकता है। तो किसी ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हो, जाके उनसे आप हेल्प ले सकते हो। ओके, तो मुझे वो चीज़ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए। तो बेसिकली एक पेनफुल पीरियड है, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप फोकस्ड होंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, कहाँ मिस्टेक कर रहे थे वो उस चीज़ का पता चलेगा। ठीक है, ऑरेकल कार्ड्स आपके देखते हैं अभी। तो आपके जो ऑरेकल कार्ड्स ऑप्शन नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा सेंस बना रहे हैं। ठीक है, और मैं जो अभी बोलने वाली हूँ आपको, उसको आप सीरियसली लेना, हर्ट मत होना। ठीक है, और मैं ऐसी टैरो रीडर नहीं हूँ जो हमेशा अच्छा अच्छा बोलूँगी कि सब आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है या ऐसा वैसा। मैं शुगर कोट बिल्कुल नहीं करती, और मैं जो सच है मैं वही बताऊँगी। मैं चाहती हूँ आप इससे सीखें और आप इससे आगे बढ़ें। ठीक है, और जो मैंने आपका टैरो रीडिंग में कहा कि एक फेलियर सा होने का चांस है, ये कार्ड जो है ये भी कुछ इसी तरह की बात करता है। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ये कार्ड जो है ये एक फेलियर के बारे में बात भी करता है थोड़ा सा, कि एक ऐसा पीरियड आ सकता है जहाँ पे किसी चीज़ के लिए जब आप हार्ड वर्क कर रहे थे, वो थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, या तो आपका कोई मिस्टेक हो गया, या तो कहीं पे आप थोड़ा सा फेल हो गए, आपका सक्सेस रेट थोड़ा सा नीचे चला गया। अभी आपको उससे नाराज़ नहीं होना है। ठीक है, आपको उससे वो नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, उल्टा आगे बढ़ना है, सीखना है। क्योंकि यहाँ पे हंगर वाला जो एक कार्ड आया है, ये हंगर वाला कार्ड बेसिकली क्या कहता है कि आप जब इंसान को किसी चीज़ की इतनी चाह होती है और उसको वो करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है, बहुत कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आपने अभी वैसे नहीं, इतना भी हंगर के लिए ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। मेरी मिस्टेक्स कहाँ है और हम कहाँ पे हम मिस्टेक्स कर रहे हैं और क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए हंगर कार्ड जो है कहीं ना कहीं यही चीज़ कहता है कि हंगर हमें बुला रहा है, लेकिन हमें ब्लाइंडली दौड़ते रहना नहीं है उस पर, मतलब क्रिएट बस मेरे को तो यही करना है, तो ब्लाइंडली उसे करते मत रहिए। चीज़ों में जब चेंजेस आती है तो आपको कहा गया है कि आप स्टडी करिए कि क्या हो रहा है, अब इसको बदलाव कैसे लाया जा सकता है, हम इसको बदल कैसे सकते हैं। क्योंकि मार्च में ना कहीं ऑप्शन नंबर 2, झूठ क्या बोलना, अभी आपका रीडिंग मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, आप उससे सीखे आगे बढ़े। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ अगर एक पॉइंट पे लगे कि आपके तरीके काम नहीं कर रहे, या तो आप जो चाहते हो आपको नहीं मिल रहा है, तो ज़रूरत यह है कि आप रिफ्लेक्ट करो कहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, कहाँ थोड़ी सी मतलब चूक हो रही है, या तो मुझे आपको किस चीज़ों को अभी अलग तरीके से करना चाहिए ताकि आप उसको अचीव कर पाओ। ठीक है,
थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है। एवरीवन्स अ टीचर, ठीक है, आपके लिए ये कार्ड भी आया है। हाई प्रीस्ट कार्ड भी आया था, वो टीचर का ही कार्ड होता है। यहाँ पे भी टीचर का मैसेज आया है, एवरीवन्स अ टीचर, ठीक है। ये कार्ड जो है ये कहता है कि सीख मतलब कहीं से भी मिल सकती है। कोई भी आपको एडवाइस सही सही दे सकता है आपके लिए। कब कौन सा आइडिया काम आ जाए पता नहीं चलता, किसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जो कि बहुत काम की हो। तो आपने इन्फॉर्मेशन बटोरना है, कहीं भी मिले उसे लेना है, ठीक है। कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, कहीं से भी आपको नॉलेज मिले, उसे हासिल करिए जहाँ से भी आपको मिलता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। ये आप कार्ड आपको हौसला देने के लिए ही है। ये कार्ड कहता है कि आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो गोल्स है, जो इम्पॉसिबल भी लगे, लेकिन आप उसको गिव अप मत करिए, क्योंकि ऐसा बहुत चांस है कि आप उसे पा सकते हो। कोशिशें करती रहनी होंगी, नई चीज़ें सीखते रहने होंगे, लेकिन आप अपने सपनों को पा सकते हो। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि मैंने कहा था आपका एक ड्रीम भी फुलफिल होने का बहुत चांस है। तो एक ये है मतलब एक ड्रीम्स पर गिव अप नहीं करना, ओके। यहाँ पे आया है लव कार्ड, ठीक है। लव कार्ड जब आता है, लव कार्ड इज बेसिकली, अगर आपके लाइफ में आपका लव है, लेट्स से आपका ट्रू लव, आपका ट्रू पार्टनर है, तो उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2। या फिर जिन लोगों का नहीं है, ठीक है, 2 सिनेरियो में बता रही हूँ, जिन लोगों का नहीं है, आप सेल्फ लव पे काम करें, ऑप्शन नंबर 2, सेल्फ लव पे काम करें। और जिस चीज़ों पे आप अपना एनर्जी, अपना वक्त लगाते हो, उस पर भी बहुत लव की एनर्जी ऐड करें, ठीक है। हार्ट चक्रा, लव की एनर्जी को ऐड करें अपने लाइफ में। यहाँ पे है नेचर कार्ड। नेचर कार्ड जब आता है, ये एक ट्रू सेंस के बारे में कार्ड बोलता है। मैं बता रही हूँ ट्रू सेंस ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके आपको अपने लाइफ में ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है अपने आप को। जो कि मैंने कहा ना कि आपके टैरो कार्ड्स में भी एक कार्ड आया था जहाँ पे आपके बारे में ये बोला गया था कि आप खुद को लेके स्टडी कर रहे हो, खुद को समझ रहे हो और गहराई से। ये कार्ड कहीं ना कहीं वैसा ही है। नेचर का जब कार्ड आया है तो इसका मतलब यह है कि आप खुद को लेके स्टडी कर रहे हो, अपने ही कोर वैल्यू, अपने आप को अंदर तक, गहराई तक आप समझ रहे हो, अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को, अपने मुझे क्या चाहिए, क्या मेरी कमी है, क्या मेरी अच्छाइयाँ है, मैं और क्या कर सकता हूँ इम्प्रूव करने के लिए। इस तरीके से जो अपने आप पे जो काम करना होता है ना, वो अपने कोर तक पहुँचना जो है, वही कोर सेंस जो है, रियल सेंस अपना, वो ही है नेचर कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड कह रहा है कि अपने ही ऊपर स्टडी करना है, अपने आप को और जानना है। तो वो चीज़ बहुत काम आएगा ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए। हार नहीं मानना है, स्टडी करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और हंगर के लिए ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए लाइफ में। दैट डजंट मीन कि आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो एंड ऑल राइट, डूइंग इट लाइक क्रेजी, नो। प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, अपने आप को समझ के अच्छी तरह से चीज़ों को करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे और आप इसके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, उसे आप ले, ठीक है, और पॉजिटिव वे में ले, तो आपके बहुत काम आएगा ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अगर ये रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 ये रहे आपके कार्ड्स, टैरो कार्ड्स। आपका जो मैसेज मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे ये है कि मार्च के महीने में आपकी एनर्जी बहुत ही अट्रैक्टिव रहने वाली है। बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका जो सेल्फ लव का लेवल है, या फिर जो लव होता है हम दूसरों को बांटते हैं, या फिर जो भी है अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल, डिवाइन फेमिनिन, वो वाला जो फैक्टर है आपके अंदर का, वो बहुत हाई होगा। अभी डिवाइन फेमिनिन क्या है आप में से बहुत लोगों को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ। डिवाइन फेमिनिन हमारे अंदर का फेमिनिन एस्पेक्ट है जो कि केयरिंग होता है, लविंग होता है, उसकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव होती है। इसलिए कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन में भी डिवाइन फेमिनिन का बहुत बड़ा रोल होता है प्ले करने में। बहुत प्रेजेंट मोमेंट में रहती है डिवाइन फेमिनिन, इंजॉय करती है चीज़ों को, ठीक है। तो मुझे लग रहा है पर डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत एक्टिव रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मार्च के महीने में। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे, ठीक है, लुक वाइज भी, और जिसके कारण बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। एंजल की तरह एनर्जी है आपकी, क्वीन ऑफ कप्स है, यानी कि मन में बहुत प्रेम भाव, बहुत लव, ओके। बेसिकली
तो वो चीज़ आपके अंदर बहुत दिखेगा। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत केयर, आप भी लोगों को केयर बांटोगे, साथ ही साथ बहुत सारे लोग होंगे जो आपको अपना केयर ऑफर करना चाहेंगे, अपना लव ऑफर करना चाहेंगे। यहाँ एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपको कोई मेजर डिसीजन बनाना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर 3 मुझे लग रहा है कि आप बनाते हुए देखोगे, आपको कुछ चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर 3 हार्ट और माइंड के बीच, आपका हार्ट कुछ और चाहता है, माइंड कुछ और चाहता है, तो आप एक मेजर डिसीजन मेकिंग में मुझे यहाँ दिख रहे हो, आप कंफ्यूज हो बेसिकली कि आप चूज़ क्या करोगे। मुझे यहाँ पे ये भी एक महसूस हो रहा है कि आप अपने पेन का एंड करना चाहते हो, आपके पेन है कुछ, ठीक है, मन के बहुत भीतर के अंदर, मतलब बहुत भीतर के पेन्स है, बहुत हार्ट ब्रेक वाला। हार्ट ब्रेक तो 3 ऑफ सोर्ड्स होता है, लेकिन जब 10 ऑफ सोर्ड्स होता है तो ये बहुत सारे पेन के बारे में बात करता है। तो आपके कुछ पेन है और आप उनको ख़त्म करना चाहते हो। आप सोच रहे हो कि ये डिसीजन लेके आप उस पेन को एंड कर सकोगे, विच बेसिकली हाँ कर सकोगे ज़रूर, लेकिन जो एक चीज़ मैं आपको रीडिंग में बता दूँ वो ये है कि वो मार्च के महीने में ही सारा का सारा पेन ख़त्म हो गया और आप हील हो गए, तो वो नहीं होने वाला, थोड़ा वक्त तो लगेगा। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपसे सोशलाइज करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ घूमना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे, और आप करोगे भी, आप चांस भी दोगे, आप लोगों से बात करोगे भी, जो आपको पसंद आएगा आप उनसे मिलोगे भी, बात भी करोगे। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 ये जो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाला फीलिंग है ना, कि आप लाख लोगों से मिल लो, लेकिन मतलब एक पॉइंट में आपको ऐसा लगता है कि यार यू आर स्टिल फीलिंग थोड़ा सा लो, कि नहीं काश और थोड़ा कोई होता समझने वाला अंदर से। तो वो वाला फीलिंग, एक काश वाला फीलिंग जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप शायद बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो, लेकिन वो जो क्लिक होता है वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। आप इन्जॉय करोगे, मिल लोगे, लेकिन वो जो एक फीलिंग है वो थोड़ा सा हील होने में वक्त लगेगा बेसिकली, ठीक है। इसको हील होने में वक्त लगेगा। अगर पहले भी आप ऐसा फील कर चुके हो, थोड़ा सा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाला एनर्जी अगर रह चुका है पहले, तो ये थोड़ा सा मतलब वक्त लगेगा। ये जो एनर्जी होती है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, ये फोकस ले पा रहा है कि नहीं, वेल जो भी हो, तो ये जो एनर्जी होती है ये थोड़ा सा मतलब हील होने में टाइम लगेगा बेसिकली। या 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप सोशलाइज कर सकते हो, आप बहुत सारे नए लोगों से मिल सकते हो, लेकिन ये बेहतर है आपके लिए, मगर इसे वक्त दीजिए और जैसा चल रहा है बेसिकली उसे चलने दीजिए। अगर आप ये भी चूज़ करते हो कि मैं सोशलाइज नहीं करूँगा, ठीक है, आप अगर ये चूज़ करते हो कि आप सोशलाइज नहीं करोगे और आपने ऐसे ही रहना है, आप अकेले रहना चाहते हो, तो वो भी बेहतर है। एक तरफ से मैं मुझे जो फीलिंग आ रही है, आप 10 लोगों से ना भी मिलो और आप अकेले भी वक्त बिताओ, वो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि रादर देन आप मिलो और फिर भी आपको वो अधूरापन अगर आपका ना जाए तो वो ज़्यादा पेनफुल रहेगा, आई गेस। ओके, हीलिंग होगी लेकिन वक्त लगेगा। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 वहाँ आपके मैसेज में मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है वो ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ी स्टोरी है शेयर करने के लिए। आपने लाइफ में भी बहुत कुछ स्ट्रगल झेला है, या तो बहुत कुछ ऐसे चीज़ें फेस किए हैं जो कि बहुत लोग नहीं करते, या तो आपके पास बहुत कुछ बताने को बहुत कुछ है और पहले शायद आप वो नहीं बताना चाहते थे, लेकिन आप अभी उसको लेके बहुत ओपन हो, आपके मन में वो गिल्ट नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई शेम नहीं है, ठीक है, आप उसको शेयर करना चाहते हो वर्ल्ड के साथ। यहाँ पे आया है प्लेजर कार्ड, ठीक है। तो प्लेजर कार्ड जो है वो कहता है कि मतलब ये एक एडवाइस की तरह ले लो आप। ये कार्ड कहता है कि आप ऐसे एक्टिविटीज़ करो, या फिर आप ऐसे एक्टिविटीज़ करते हुए मार्च में रहोगे जो आपको अच्छा फील कराए, ठीक है। आप कुछ ऐसी नई हॉबी लोगे, या तो आप अपने जो आप करते भी हो ऑलरेडी, आप उसको चाहोगे कि मैं इसमें और कैसे इसे बेहतर तरीके से करूँ, मैं इसे कैसे इंजॉय करूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके रीडिंग में जो है डिवाइन फेमिनिन का प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब डिवाइन फेमिनिन का प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तब आप घर में बैठ के अगर आप पेंटिंग भी बनाओगे तो आपका फोकस बहुत अच्छी तरह से उसी चीज़ में होगा और आप बहुत प्लेजर के साथ, बहुत इन्जॉय करके उस चीज़ को करोगे जो हीलिंग में काम आता है।
तो मुझे यहाँ पे हीलिंग होता हुआ दिख रहा है। आप एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ करोगे जो आपको हील करे, जो आपको प्लेजर दे। ठीक है, देखिए ये कार्ड कितना खूबसूरत है, एंजेलिक टाइप का। मुझे ये मैसेज भी बहुत मिल रहा है क्योंकि आपका पहला कार्ड एम्प्रेस कार्ड आया था। नो मैटर आपका जेंडर क्या है, लेकिन आपका मार्च के महीने में जैसे एंजेलिक टाइप लगोगे आप, जैसे कि आप कोई एंजल हो। आपका प्रेजेंस इतना अट्रैक्टिव होगा, आपकी एनर्जी इतनी अट्रैक्टिव होगी किसी एंजल की तरह। ठीक है, एंजल की तरह लगोगे आप। जो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। आप एक चीज़ जो मुझे और भी फील हो रही है ऑप्शन नंबर 3, वो ये है कि आप अपने लाइफ में मतलब आप ऐसे चीज़ों को भी डिस्कवर कर लो जो एक्चुअली में आपके लिए बहुत ही अच्छा है। शायद अगर आप अभी तक उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाए थे कि मेरी हॉबी क्या है, मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे अच्छा फील कराए, मार्च के महीने में आप उस चीज़ को ढूंढ निकाल सकते हो कि जब मैं अकेले रहता हूँ या रहती हूँ, उस वक्त जब मैं ये एक्टिविटी करूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो उस चीज़ का भी आपको पता लग सकता है। स्टोरी ऑफ माई लाइफ ऑन शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये दोनों कार्ड्स का मीनिंग मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ पे आप अभी आप अपने ट्रू सेल्फ को निखार रहे हो। आप केयर नहीं करते कौन क्या कहेगा। ठीक है, आप ट्रू सेल्फ को निखार रहे हो, आपको जो पसंद है आप वो कर रहे हो। आपको अगर थोड़ी ऐसी चीज़ें भी थी जहाँ पे आप थोड़ा सा भी केयर करते थे कि मैं ऐसे ड्रेस करूँ तो अच्छा रहेगा, या फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें कहूँ या ऐसी चीज़ें करूँ तो मुझे फ़ायदा होगा, लोग मुझे ऐसे समझेंगे वैसे समझेंगे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अभी वो चीज़ जो है वो छोड़ रहे हो। मार्च के महीने में वो कम है, फोकस बहुत खुद में है आपका। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर जो कार्ड आया है, ये कार्ड कहता है कि आपको ये एक एडवाइस के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो ये यही कहता है कि जो भी पेन से आप गुजर भी रहे हो, फोकस करो फ्यूचर में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा। नो मैटर इस पल आपको तकलीफ़ हो रही हो, लेकिन इस तकलीफ़ से गुजरना आपके लिए हीलिंग भी लाएगा और आपको क्लैरिटी भी लाएगा, जिसके कारण आप मार्च के महीने में मान लीजिए सैड फील कर रहे हो, मार्च के नेक्स्ट के महीने में थोड़ा सा और सैड फील कर लो, लेकिन अल्टीमेटली बाद में ये चीज़ें आपको फ़र्क नहीं पड़ेंगी ना। ऑप्शन नंबर 3, ये चीज़ें आपको फ़र्क नहीं पड़ेगी जो आपको अभी फ़र्क पड़ती है जिससे। ठीक है, तो आपने फोकस रखना है एक पॉजिटिव आने वाले फ्यूचर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिविटी है, फ्यूचर में बहुत पॉजिटिविटी है आपके लिए। और अभी के जो पेन है, अभी का जो अकेलापन महसूस होता है या फिर अभी का जो सैडनेस है, इसको अपने पे हावी ना होने दे, मतलब क्योंकि आपका आने वाला फ्यूचर जो है ब्राइट है। ठीक है, यहाँ पर है एडवेंचर कार्ड। एडवेंचर कार्ड नंबर 55। ये कार्ड इस डेक का जो है ये एडवेंचर के बारे में कहता है, थोड़े ट्रैवल्स के बारे में कहता है, एडवेंचर्स। हाँ, ये उसके बारे में कहता है कि घूमना फिरना तो है ही एडवेंचर में, पर साथ ही साथ ये कार्ड जो है ये 55 नंबर, बेसिकली 5, तो ये चेंज के बारे में भी कहता है। तो आपका जो रूटीन है, जिस तरीके से आप रहते हो, उसमें भी चेंज आ सकता है। आप अपने हैबिट्स में चेंज ला सकते हो। बहुत सारे लोग आप नया कुछ आप हॉबी ऐड करोगे, जैसा कि मुझे लग रहा है बहुत कुछ नया कुछ ऐड करोगे अपने रूटीन में, और आपका डेली रूटीन में भी चेंज आएगा। मतलब वही मैं बोल रही हूँ, मतलब ओवरऑल लाइफ के चेंज के लिए थोड़े थोड़े स्टेप्स, थोड़ी थोड़ी शुरुआत होने लग सकते हैं मार्च से। ठीक है, कुछ छोटे छोटे शुरुआत होंगे जिससे कि आप अपने लाइफ में चेंज लाओगे, एडवेंचर एक आएगा। ठीक है, और ट्रैवल भी कहता है ये कार्ड। सेल्फ लव आपके लिए निकला था 61। तो सेल्फ लव जैसा कि है स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग, ये कार्ड है सेल्फ लव के बारे में। और मैंने कहा था आपकी रीडिंग में शुरू में ही एम्प्रेस कार्ड आया था, क्वीन ऑफ कप्स आया था और 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था। तो ये तीनों कार्ड ही बहुत ज़्यादा लव और केयर के बारे में होता है, बहुत ही ज़्यादा, अपने आप को भी अपने आसपास को भी, और बहुत खूबसूरत रेडिएंट एनर्जी होती है, लव से भरी हुई। फोकस लव में होता है, अपने इमोशन में होता है, अपने आप को आप एक्सेप्ट करते हो, आप जैसे भी हो, कुछ भी हुआ पास्ट में या फिर आप जैसे भी इंसान हो, आप प्यार से ट्रीट करते हो खुद को प्रायोरिटी देते हो, खुद को इज्जत देते हो। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली आपकी एनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 मार्च के महीने में बहुत लव से भरी हुई, बहुत जेंटल। ओके, तो एक्चुअली अच्छी रीडिंग है आपकी। ठीक है, और या फोकस रहिए, आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा आपका जो भी होगा। ठीक है, ये आज के दुख दर्द को डिसाइड मत करने दीजिए कि यही आपका फ्यूचर है या ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं, ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। कुछ चीज़ों को ख़त्म होना होगा। ठीक है, उसके बाद हीलिंग होनी होगी, फिर उसके बाद
चीज़ें जो है बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये मैसेजेस रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिका कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।